प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को हम जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों हुआ क्या था, देखो सर रैगनर फ्रिस्क इन्होंने क्या किया था 1933 में ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ना, इसके दो ब्रांचेस के बारे में हमें बताया था। कौन कौन से ब्रांचेस हैं उनके नाम जना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो पहला जो ब्रांच है ना दोस्तों वो क्या था हमारा, वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा ब्रांच क्या है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा ये किसने दिया था, ये दिया था सर रैगनर फ्रिस्क ने, और ये कब दिया था ये भी आप ध्यान रखिएगा 1933 में दिया था। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पर आप एक और बात समझिएगा, ये जो आपका माइक्रो टर्म है ना, माइक्रो टर्म ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ग्रीक वर्ड माइक्रो से इसको डिराइव किया गया है। कहाँ से, माइक्रो से। ठीक है, इससे आप इसको जोड़ करके देखो, ये है माइक्रो, ये है बच्चे माइक्रोस। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये मैक्रो की बात करूं तो ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ग्रीक वर्ड ये देखो मैक्रो से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि सर रैगनर फ्रिस्क ने इसको क्या किया था, मतलब हमें ये दोनों टर्म्स दिए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कब दिए थे, 1933 में। और ये जो आपका माइक्रो है दोस्तों ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ग्रीक वर्ड माइक्रो से इसको डिराइव किया गया है। जबकि दूसरा वाला जो हमारा मैक्रो है इसको कहाँ से हमने डिराइव किया है, तो ग्रीक वर्ड मैक्रो से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो अभी हम क्या करेंगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों का हम मीनिंग जानेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको डेफिनेशंस भी बताने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इन दोनों के बारे में मतलब मोटा मोटा बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और इसमें हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो माइक्रो यानी क्या होता है ना, समझिएगा इसको। माइक्रो मीन्स होता है बच्चे स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो यानी क्या होता है, लार्ज। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल चीजें होती है ना उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वो हम पूरे एंटायर लेवल, मतलब मान लीजिए अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या होता है, ये पूरी कंट्री का होता है ना, तो ये किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इंडिविजुअल फर्म की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी फर्म की स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर फर्म की, इंडिविजुअल फर्म की, तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी क्या होता है बच्चे, बड़ा। ओके, माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो चलो आप दोनों के बारे में हम जरा समझते हैं मीनिंग और डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पे आप आ जाइए और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पहले तो जानेंगे। तो देखिए दोस्तों माइक्रो मीन्स क्या होता है बच्चे, स्मॉल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ डील करता है, तो समझिएगा, यानी इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द, अब इसको अंडरलाइन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स। यानी जो वेरिएबल है ना वो कैसा होना चाहिए, वो एक अकेला होना चाहिए। हमें पूरे वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं करना, बल्कि वन एंड ओनली वन वेरिएबल को यहाँ पे कंसिडर करना है। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, सच एज हाउस होल्ड हो गया है ना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्कर की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर हम पर्टिकुलर फर्म की स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी एक इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ किस में आ जाएगा दोस्तों, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये आपका मीनिंग है, और आप मीनिंग आप अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है फिर आप मीनिंग आप खुद से ही लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों डेफिनेशन की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा डेफिनेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, जैसा आपको मतलब डेफिनेशन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या बोला है उस चीज के बारे में, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन, राइट। तो डेफिनेशन जैसा का तैसा लिखना है, आप किसी के स्टेटमेंट में खुद से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। तो अभी जो मैं आपको ये डेफिनेशन बताने वाली हूँ इसे आपको जैसा का तैसा ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन दिया गया था यहाँ पे, देखो केनेथ बोल्डिंग के द्वारा, है ना। तो ये क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझिएगा। ये कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर
फर्म्स, ठीक है, ये किसकी स्टडी है, पर्टिकुलर फर्म की स्टडी है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, है ना, प्राइजेस भी कैसे, इंडिविजुअल वेजेस, इनकम्स, है ना, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये किसने कहा है बच्चे, ये कहा है केनेथ बाउल्डिंग्स ने, ठीक है। तो समझिएगा ये क्या कहते हैं डेफिनेशन में, ये कहते हैं वही है, सेम टू सेम मीनिंग के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, ठीक है। तो ये था मीनिंग, ये था डेफिनेशन, आई होप समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इसको याद भी कर लेना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ब्रांच विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बस इतना ही था, ठीक है। तो चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम जरा समझते हैं। तो इसका पहले तो हम मीनिंग देखेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है लार्ज, या फिर एग्रीगेट भी आप कह सकते हो। एग्रीगेट यानी वही टोटली होता है, ठीक है, या फिर आप इसको सीधा सीधा टोटल कह दो, चलेगा। ओके, तो सुनना ध्यान से, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयर फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। जैसे कि मतलब ये पूरे एंटायर इकोनॉमी को कवर करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी अगर हम एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, खाली एक की नहीं, हम यहाँ पे पूरे होल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूँ तो हम ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशन की इनकम, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, ठीक है, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और कैसा प्राइस लेवल दोस्तों, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में आता है बच्चे, ये सब हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जो भी टोटल वाली चीजें रहेंगी ना, एग्रीगेट वाली, वो सब कुछ किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और जो इंडिविजुअल लेवल पे रहेगा वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो ये इसका मीनिंग था। अब चलो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये भी केनेथ बाउल्डिंग ने ही दिया है। तो आइए जरा अब देखते हैं कि इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या कहा है। तो समझिएगा, ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी वो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटीज के साथ डील नहीं करता। तो फिर किसके साथ डील करता है, देखिएगा, बट विथ द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी जो क्वांटिटीज होती है ना, उनका जो टोटल होता है उसके साथ वो डील करता है। फिर वो कहते हैं कि नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, वो इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी नहीं करता है। तो फिर विद द नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम की स्टडी करता है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइसेस, मतलब इंडिविजुअल प्राइस यहाँ पे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद नेशनल आउटपुट, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट की स्टडी नहीं करते, बल्कि हम नेशनल आउटपुट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन, और ये जो डेफिनेशन है वो इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से जोड़ करके हमको बताया है ना। देख रहे हो, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गया है, लेकिन उसको फिर उन्होंने क्या कह दिया, ना कह दिया। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वांटिटीज सच एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज। देख रहे हो, तो ये था इनका डेफिनेशन, राइट। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, और इजी है, एक से दो बार आप इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें यही समझना था मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देख लिया पूरा अच्छे से। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके दो कैटेगरीज किसने दिया था, 1933 में किसने दिया था, रैगनर फ्रिस्क ने दिया था, राइट। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हमने दोनों का मीनिंग भी देखा और डेफिनेशन भी देखा। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको क्या करना है, मतलब अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मतलब आपको PDF चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसकी PDF बना करके टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाना। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा दोस्तों एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी स्टडी से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए।